बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम आप सुन रहे थे ईश्वर परमात्मा गुरु भगवान से क्या मांगना चाहिए। संसार की चीज, संसार की चीजों को पाकर के आता है सभी दुखों से छुटकारा, एक भी दुख शेष नहीं बचता है मोक्ष में। लोगों की अवधारणा है कि शरीर छूटने के बाद मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ऐसी बात शास्त्र को, संत को, सदग्रंथ को, भगवंत को मान नहीं। अभी आप सुन रहे थे भगवान ब्रह्मा और शिव के संवाद में, पिंड पाते ने या मुक्ति सा मुक्तन तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सैंद्वंग था अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते, कि मरने पर जो मुक्ति होती वह मुक्ति नहीं है। फिर प्रश्न होगा तो मुक्ति क्या है? भगवान शंकर पहले इस प्रश्न का समाधान कर दिए कि भविष्य में कोई प्रश्न करेगा ये मौका ही नहीं का साधन विशेष के द्वारा यह जीव जब पी में मिलकर के एक एक हो जाता है तब मुक्ति मिलती है, मुक्ति होती है। जैसे नमक समुद्र में घुल करके एक एक हो जाता है, उससे अन्न अलग नहीं रह जाता, तब मुक्ति होती है। संत कबीर साहब पद में भी सुन रहे थे, तन छूटे जीव मिलन का तो है सो सब झूठी आशा, अब हो मिला सो तब हो मिलेगा नहीं तो जमपुर बासा। मतलब जीते जी मुक्ति मिल गई तो ठीक है, और नहीं तब तो जम के हाथ में जाना पड़ेगा। मुक्ति कहाँ? इस भरोसा को छोड़िए। मुक्ति पुत्र के अग्निदान देने से, भोज भंडारा करने से, तीर्थ में राख फेंकने से मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं। मुक्ति मिलती कैसे है? तो जीते जी वो साधन करना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने क्या लिखा, दूर दूर ढूंढे मन रोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा, सत्य कहे सतगुरु को चिन्ह सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। इस साधन के हित में है, बिना साधन करने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई भी क्यों न हो, बिरला टाटा विद्वान कोई भी हो, सबको साधन करनी पड़ेगी। दादू दयाल जी महाराज भी लिखते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ कहते मरने के बाद, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अभय अमर पद दादू भूले गईला। वो भूल में है, इस संसार के लोग भूल में है। इसलिए भूल को सुधारिए, नहीं तो जीवन का सूल नहीं मिटेगा। किसी भी संतों ने ऐसा नहीं कहा है कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, तीर्थ में जाने से मुक्ति मिल जाएगी, धाम में जाने से परम कल्याण हो जाए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। पलटू साहब तो और बढ़ चढ़ करके लिखते हैं, सातपुरी हम देखिया देखा चारों धाम, देखा चारों धाम सबन में पत्थर पानी। कहीं जाइएगा तो क्या मिलेगा? मंदिर में जाएगा क्या मिलेगा? कर्मन के बस पड़ा जीव मुक्ति की राह बुलानी। ये जीव जो है, जो गंगाराम सुगना सुन रहे थे, गंगाराम सुगना कौन है? यही जीव है। ये जीव कन्फांस में फंस गया है, बंधन में पड़ गया है। कहिएगा कौन सा बंधन इस जीव को है? सबसे पहला तो शरीर का बंधन, पहला बंधन पड़ा देह का, उसके बाद संसार का बंधन चढ़ा, दूसर त्रिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती होवे तब के कौन ठिकान। बहुत ऐसा बूढ़ा सब सौभाग्यशाली है, बूढ़ी सब, ये नातिये के नाती को देख रहे, क्या हो गया? देख लिया तो मुक्ति मिल गई।
तब के कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसरी तू लियो बहुविधि तान। एक फांस में लोग टसमस नहीं कर सकता है, ये तो सतलरिया फांस, नाती का नाती क्या है, बंधने है, फांसे है, ये सब रसातले में ले जाने वाला है, छुड़ाने वाला कोई नहीं। ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है शास्त्र में। लेकिन हम लोग किस लिए आए हैं, तू आया छूटन के कारण, तू तो बंधे गढ़े निशान। आए हैं छूटने के लिए इस शरीर में, और बंधते चले जाते हैं, बंधते बंधते बंधने में सीताराम हो जाता है, काम खत्म, क्या फायदा मिला। इसलिए जीते जी वो साधना है, जिस साधना को जानिए, जानिए वो साधन क्या है, जनाने वाले कौन है, सदगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या, वो सदगुरु है, उनकी कृपा की आशा कीजिए, तभी ये काम बनेगा। करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, और जान करके रोज अभ्यास कीजिए। केवल विश्वास होने से होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 5 बीघे जमीन है, और उसका जोत आबाद मत कीजिए, बौग मत कीजिए, पटवन मत कीजिए, मलगुजारियों का पैसा मिलेगा रसीदों का, तो रसीद रखने से कौन फायदा होगा। संत लोग समझाते हैं, ठीक है आपको विश्वास है, युक्ति सीख ले, अभ्यास नहीं करते तो मिलेगा क्या जीवन में, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे तैसे भी चीर फाड़ करके बीज छीट देंगे ना, 2 मन तो हो ही जाएगा ना। इसलिए करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बिना किए किन्हीं को कुछ नहीं मिलता। एक बार मैंने परम पूज्य बाबा संत श्री साई स्वामी महाराज के श्री चरणों में बैठ के कहा था, हुजूर आप लोगों के साथ में जो लोग रहते हैं उसका तो काम ऐसे बन जाएगा, हम लोग तो दूर हैं। तो उन्होंने कहने की कृपा की, कालिदास को भी पन्ना उल्टाना पड़ा था, ये लोग तो पन्नों ने उल्टाता है, साथ में रहने वाला ध्यानों नहीं करता, सत्संगों नहीं करता, बस खाने पीने में मस्त है, तो कैसे मिलेगा। कितने पते की बात है, पन्ना तो सबको उल्टाना पड़ेगा। महापुरुष की कृपा होती है, नहीं होती इसी बात नहीं। ब्रह्मा से किसी ने कहा, हुजूर मेरे ऊपर दया की जाए, कहा इसको उल्टाओ पहले। दया का उल्टा क्या होता है, याद, याद करोगे तो दया होगी। हम लोग तो याद भी नहीं कर पाते, दुनिया का याद करते तो दया कैसे होगी, नहीं होगी। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि रोज अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से क्या होगा, अंदर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश, क्या अंदर में प्रकाश होगा। एक आवरण खत्म हो गया, अंधकार का आवरण खत्म। अंधकार ही तो दुखालय है, अंधकार में रहने के कारण तो दुख होता है। प्रकाश में चले जाइए, जीवन का काम बनेगा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब लगे नहीं हृदय प्रकाश और विषय आस मन माहे, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सपनों सुख नाए। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तो स्वप्न स्व में भी जैसा सुख होता है, नहीं होता है कि गरीब आदमी है और वो सोया हुआ है, स्वप्न देखा राजा हो गया, तो राजा हो गया। कल पाठ में सुने थे, सपने हो भिखारी रंग नाकपति हो, जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जो। न राजा को कोई हानि होती है, राजा सोचता कि हम दरिद्र हो गए। कब तक, जब तक स्वप्न में है, जग जाता है तो दरिद्र ने राजे है, और दरिद्र सोचता कि हम राजा हो गए। उस सपने भर जैसे स्वप्न खत्म हुआ तो दरिद्र का दरिद्र है। उसी तरह से संसार स्वप्नवत है। इसलिए संसार से ऊपर उठिए। संसार से और शरीर से ऊपर उठने के लिए ही ज्ञान और योग की आवश्यकता है। पहले जानना पड़ेगा, तब योग करना पड़ेगा। योग कर तो चलना।
किधर चलना? जिनसे वियोग हुआ। किनसे वियोग हुआ? परमात्मा से। पर महाराज श्री सदगुरु महाराज के श्री वचन में तू तो उतर पड़ियो तम माय पीवनी शब्द में यही ते पड़ी गयो दूर चलो नी शब्द में। ये दूरी को खत्म कीजिए, चलिए नी शब्द में। तो पहले अंधकार प्रकाश शब्द तब न नी शब्द। इसको खत्म करना है। इसी को खत्म करने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। इसमें वियोग खत्म होता है। सांसारिक योग करेंगे ना तो इसमें द्वैतता उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक योग करेंगे इसमें द्वैतता समाप्त होती है। जैसे देख लीजिए, एक जोड़ एक बराबर एक होगा कि दो? दो कहिएगा, एक कैसे कहते हैं? एक जोड़ एक दो होता है। ये सांसारिक योग है, लेकिन असली योग है एक जोड़ एक बराबर एक। कहिएगा ये तो विचित्र बात है, पढ़े लिखे लोग बाबा क्या बोलते हैं, आपको ज्ञान नहीं क्या? इस संतों का ज्ञान है। एक जीव है और एक पीव है। जब दोनों मिल जाता है तो फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनंत चाहिए। ये असली योग है, जिससे द्वैतता खत्म हो जाए। ये योग करने की बात यहां हो रही है। इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, संसारिक ज्ञान भी है। संसारिक ज्ञान में कोई कितनों निष्णात हो जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बारे में उन्होंने कहा कि जब संसारिक ज्ञान की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। कैसा ज्ञान है? कल सुन रहे थे ना पूज्यपाद के श्रीमुख से, कबीर साहब गया था कहीं पढ़ने के लिए। क्या कागज कलम कभी पकड़ा था क्या? कागज कलम गई नहीं, कभी नहीं पकड़ा। लेकिन विद्वान कितने बड़े हो गए। आज के विद्वान को सोचना पड़ता है, उनकी वाणी को शोध करने के लिए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है, तब कोई शोध कर सकता है कि कैसे महान बन गए। इस विद्या के परे की विद्या है। उस ज्ञान को सीखिए, उसी को वेद में कहा गया सा विद्या या वो मुक्ते। ज्ञान वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। उसी ज्ञान को ज्ञान कहा गया। तो मानस में आया ज्ञान। ये ज्ञान अज्ञान है। जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो अज्ञान राम प्रेम प्रधान। इस संसारिक योग को कुयोग कहा गया, संसारिक ज्ञान को अज्ञान कहा गया। इस ज्ञान और योग की चर्चा या नहीं होती है, इसे किसी का परम कल्याण नहीं हुआ है। बहुत ऐसे संसारिक योग करने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले देखिए हवा खा रहे हैं। इसीलिए संतों का उपदेश है, भगवंतों का उपदेश है कि यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों का अवलंबन लेना पड़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब यदि आप चाहें केवल हम योग करें मुक्ति मिल जाएगी, संभव नहीं। कोई चाहे कि हम केवल ज्ञान का अर्जन करें मुक्ति मिल जाएगी, ये भी संभव नहीं है। इसलिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। इसलिए परमाराध श्री सदगुरु महाराज ने क्या कहने की कृपा की? सत्संग नित और ध्यान नित। ऐसा क्यों कहा? सत्संग से ज्ञान होता है और ध्यान से आवरण का भेदन होता है। बिना ध्यान से आवरण का भेदन नहीं होगा। इसलिए ध्यान की भी युक्ति चाहिए। पलटू साहब लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाए जी, मुक्ति को हाथ हो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। इसका मतलब है कि हम लोग ज्ञान ध्यान की बात नहीं बूझते हैं, तब न कहते बूझ ही लीजिए। नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन ज्ञान ध्यान को समझ जाएंगे तो परम कल्याण हो जाए। पलटू मुंह पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाए जी। जीते इस ज्ञान ध्यान का अवलंब लेकर के अपने आप का परम कल्याण कर लीजिए, जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। यही सभी संतों और सदग्रंथों का उपदेश है।
इसके लिए पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या, ये सबसे बड़ी बात है। मोक्ष प्राप्त करने वाले को सदाचरण का पालन करना पड़ेगा। गुरु महाराज के श्री शब्दों में है, जो निज घट रस चाहो, अपने को हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथम चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। उखाड़ करके फेंक दीजिए, लेकिन होता है। हम लोग बात जरूर करते हैं लेकिन मेटिया मेट हो जाता। उपाय क्या है? जो साजे इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। इससे वही बच सकता है जो गुरु के चरणों की टहलू करेगा, मतलब गुरु आज्ञा के मुताबिक साधन करेगा। गुरु बचाते हैं, सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं ढारी, मनवा राम के व्यापारी। पांचों चोर सदा मगरोकत, इनसु कर छुटकारी। इसे छुटकारा कैसे पाइएगा? तो वो बचाने वाले सतगुरु नायक हैं, उनके संग में, उनके ज्ञान के संग में मिलकर के चलिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। लूट सके नहीं धारी, ये बटमारों की पंक्ति, लुटेरों की पंक्ति, चोरों की पंक्ति जो है, ये पांचों विषय है, ये आपको नहीं लूट सकेगा, नहीं लूट सकेगा। इसलिए हम लोग इस ज्ञान को सीखें। पूज्यपाद श्री मंच की ओर आ रहे हैं, हम लोग उठ करके स्वागत करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।